Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने ग्रुप ए, बी और सी की पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जानेंगे हम इस नोटिफिकेशन का वैकेंसी काउंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के पॉइंट्स। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.nius.ac.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज देखिए, ग्रुप ए की 24 वैकेंसीज है, ग्रुप बी की 48 और ग्रुप सी की 43 वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज है आपकी 115। 11 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक महीने के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर पोस्ट लिए अलग अलग है। हम नोटिफिकेशन में जानेंगे किस पोस्ट लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, और जो सैलरी है वो भी आपकी हर पोस्ट लिए अलग है। ये बेसिक पे है 1,23,100, 78,800, 67,700, 56,100, 44,900, 35,400, 25,500 और 19,900। तो ये अलग अलग कैटेगरी की बेसिक पे हैं और इनमें जो आपको अलाउंसेस हैं वो आपको अलग से दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है, जो कि हम नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। और अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए आपका जो नोटिस है, इसमें देखिए यहां पर बताया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग इंडिकेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन। देखिए यहां पर डायरेक्टर एवोल्यूशन में देखिए आपकी एक वैकेंसी है, 1,23,100 बेसिक पे आपकी रहेगी। जूनियर डायरेक्टर मीडिया में आपकी एक वैकेंसी है, 1,23,100 रुपए बेसिक पे रहेगी। डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स में आपकी एक वैकेंसी 78,800 बेसिक पे रहेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में 67,700 बेसिक पे है, 2 वैकेंसीज हैं। एकेडमिक ऑफिसर में आपकी 17 वैकेंसीज हैं, 56,400 बेसिक पे रहेगी। रिसर्च एवोल्यूशन ऑफिसर में 56,400 बेसिक पे रहेगी, एक वैकेंसी है। अब ग्रुप बी की बात करते हैं। सेक्शन ऑफिसर 44,900 बेसिक पे रहेगी, 7 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में एक वैकेंसी है, 44,900 बेसिक वैकेंसी बेसिक सैलरी रहेगी। हिंदी ऑफिसर में एक वैकेंसी है, 44,900 बेसिक पे रहेगी। डबल एओ की एक वैकेंसी है, 44,900 बेसिक पे रहेगी। ईडीपी सुपरवाइजर 35,400 बेसिक पे में आएंगे, 37 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी है, 35,400 बेसिक पे रहेगी। फिर आपकी ग्रुप सी की वैकेंसीज आती हैं। इसमें असिस्टेंट आएंगे 25,500 बेसिक पे में, 4 वैकेंसीज हैं। स्टेनोग्राफर की 3 वैकेंसी है, 25,500 बेसिक पे। जूनियर असिस्टेंट की 19,900 बेसिक पे रहेगी और 36 वैकेंसीज हैं। तो ये आपका वैकेंसी काउंट हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है, पूरा स्कीम और सिलेक्शन प्रोसेस वो अलग नोटिस है। तो देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहां पर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो देखिए आपका पेपर 1 होगा 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 आपका होगा 100 नंबर का, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो 250 नंबर का टोटल सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा सेक्शन ऑफिसर का। ये देखिए यहां पर पैटर्न दिया हुआ है पेपर 1 पेपर 2 का, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू है और ये सिलेबस भी यहां पर दिया हुआ है, जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। हम यहां पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है बता देते हैं। उसके बाद हिंदी अधिकारी में देखिए आपका पेपर 1 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पेपर 2 100 नंबर का, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और इंटरव्यू आपका 50 नंबर का। सेम पैटर्न है यहाँ पर 250 नंबर का। ये एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट है यहाँ पर, 100 नंबर, 100 सवाल, 2 घंटे का टाइम। 45% मार्क्स जो है वो यहाँ पर स्कोर करने होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, 40% ओबीसी कैंडिडेट्स को, और एससी एसटी कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 35% मार्क्स जो है वो स्कोर करने होंगे। ये पेपर का पैटर्न दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आपका आता है यहाँ पर ईडीपी सुपरवाइजर। तो इसमें भी आपका क्या है, पेपर 1 पेपर 2 होंगे। पेपर 1 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम। पेपर 2 150 नंबर का, 3 घंटे का टाइम। और उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट 100 नंबर का, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 350 नंबर का आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें देखिए आपके जी आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट आएगा।
ये आपका पेपर 2 हो गया, फिर स्किल टेस्ट हो गया आपका, और इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आप चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं अगली पोस्ट पे, देख लेते हैं उसके एग्जाम पैटर्न। सिलेबस आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, तो इसमें देखिए आपका क्या है, सेम पैटर्न है। पेपर 1 आपका 100 नंबर का 2 घंटे का टाइम, पेपर 2 आपका 100 नंबर का 3 घंटे का टाइम, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, और स्किल टेस्ट 1 घंटे का होगा यहाँ पर, तो टोटल 2 घंटे का आपका। और स्किल टेस्ट जो इसके कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में, टोटल 200 नंबर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। पेपर 1 में देखिए आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज। 25-25 सवाल आएंगे, 25-25 नंबर के। यहां पर भी आपको जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, 40% ई ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को स्कोर करना होगा। ये इसका भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट लिए भी सेम है आपका, पेपर 1, पेपर 2 और फिर आपका होगा स्किल टेस्ट जो कि यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका भी देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आपको एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है डिटेल में। उसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट में क्या है, आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सिर्फ 200 नंबर का, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और फिर 1 घंटे का आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। और आपका रिटन टेस्ट में देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, और इसका सिलेबस भी यहां पर दिया हुआ है। अब ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप 10 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एप्लीकेशन फीस ग्रुप ए में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 700 रुपए की है। ग्रुप बी और सी के अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए 500 रुपए। ग्रुप ए एंड बी के एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250 रुपए। ग्रुप सी के एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहाँ पर। अब देखिए ये आपका पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आ गया है। तो डायरेक्टर एवोल्यूशन में देखिए आपकी एज लिमिट 52 साल, आपने मास्टर डिग्री ली हो 55% नंबरों के साथ, और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट क्या है, अगली पोस्ट है आपकी जॉइंट डायरेक्टर मीडिया। 47 साल एज लिमिट है यहाँ पर, आपके मास्टर डिग्री हो मास कम्युनिकेशन में, और आपने के पास अगर ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन में एक्सपीरियंस है तो ये आपका डिजायरेबल में आएगा। उसके बाद देखिए आपकी अगली जो पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स में। इसमें आपकी एज लिमिट 56 साल है, और आपने देखिए एंड IAS फॉर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट सर्विस होल्डर, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश एंड कंप्यूटर की। फिर आपका अगली पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 37 साल एज लिमिट है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर की, 56 साल एज लिमिट है, और जो पर्सन जो अलग वेरियस सेंट्रल अकाउंट ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा, और हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर की आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एकेडमिक ऑफिसर डिफेंस स्टडीज में 1 वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ, और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश की होनी चाहिए आपकी। और फिर एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश में देखिए आपकी एज लिमिट 37 साल है, मास्टर डिग्री 55% नंबरों के साथ आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन हिंदी और इंग्लिश की आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। फिर देखिए एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट्स में एज लिमिट 37 साल है, सेम है आपके पास मास्टर डिग्री 55% नंबरों के साथ, कंप्यूटर ऑपरेशन हिंदी इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक में देखिए आपकी एज लिमिट 37 साल है, मास्टर डिग्री 55% नंबरों के साथ, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन और हिंदी एंड इंग्लिश की। उसके बाद एकेडमिक ऑफिसर मास कम्युनिकेशन, एज लिमिट 37 साल है, मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में 55% नंबरों के साथ, वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर की। फिर उसके बाद अगली पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर साइकोलॉजी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में 55% नंबरों के साथ, वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर ऑपरेशंस की आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपकी एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत में, मास्टर डिग्री संस्कृत में 55% नंबरों के साथ, वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन हिंदी और इंग्लिश की। तो ये सारे आपकी पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पर तो जो आपके एकेडमिक ऑफिसर की अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट है उसमें आपको क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके 55% नंबरों के साथ मास्टर डिग्री और कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपका अगली पोस्ट आ जाती है एकेडमिक ऑफिसर सेक्रेटेरियल, तो सब में वही आपके पास मास्टर डिग्री मांगी गई है एकेडमिक ऑफिसर में, जो कि आप चेक कर सकते हैं। चाहे किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर 55% के साथ आपकी जो मास्टर डिग्री है वही मांगी गई है। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफिसर में, आप रिसर्च एंड एवोल्यूशन ऑफिसर में आते हैं तो एज लिमिट 37 साल, मास्टर डिग्री 55% नंबरों के साथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सेक्शन ऑफिसर में अगर आप आते हैं तो एज लिमिट 37 साल है,
सेकंड क्लास ग्रेजुएशन आपने की हो, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में देखिए आपकी क्या है, एज लिमिट 30 साल है, आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हिंदी ऑफिसर में एज लिमिट 37 साल है, सेकंड क्लास मास्टर की डिग्री हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में देखिए एज लिमिट 56 साल है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर अकाउंट्स या ऑडिट में, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस और हिंदी और इंग्लिश की। उसके बाद देखिए ईडीपी सुपरवाइजर एज लिमिट 37 साल, बैचलर की डिग्री आपके पास, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपके पास एज लिमिट 30 साल, इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। असिस्टेंट पोस्ट लिए एज लिमिट 27 साल, सीनियर सेकेंडरी आप पास होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यहाँ पर नोटिंग ड्राफ्टिंग नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की, और आपकी जो स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशंस पर आवर होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश की आपको होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर एज लिमिट 27 साल है, सीनियर सेकेंडरी पास किया हो, सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, और जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो आपकी होनी चाहिए, और डिजायरेबल में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आएगा। फिर जूनियर असिस्टेंट में आपकी देखिए 27 साल एज लिमिट है, सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर आपने पास किया हो, और आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड है कंप्यूटर पर वो होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट्स नोटिफिकेशन के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, और इसके जो पॉइंट्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपकी जो तैयारी है उसको एनालाइज करने के लिए, तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं, और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेस्ट बुक पास के साथ। इस टेस्ट बुक पास में आपको 390 से ज्यादा एग्जाम्स के 25,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, और मेरी तरफ से आपके लिए एक रिवॉर्ड है, एक सरप्राइज है, और वो ये है कि अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको इस टेस्ट बुक पास में 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। YT5 यूज करने पर आपको 491 वाला जो पास है वो मिलेगा 475 में, और 291 वाला जो पास है वो मिलेगा आपको 285 में। तो कूपन कोड है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए। तो ये था NIOS का ग्रुप A, B और C के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।